ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आंवला नवमी की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। साल 2022 में आंवला नवमी 2 नवंबर बुधवार को रहेगा। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हुआ हो, यानी जो हमेशा संपूर्ण रहे। अक्षय नवमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसे एक जुड़ी हुई कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे आंवला नवमी की व्रत की कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी के मन में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा एक साथ करने का विचार आया। तब माँ लक्ष्मी ने सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। बहुत सोचने पर देवी लक्ष्मी ने विचार किया कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय हैं, और इन दोनों का वृक्षों का सम्मिलित गुण आंवले में होते हैं। इसलिए यह वृक्ष भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक है। और यह सोचकर देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर विधि विधान से पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देखकर दोनों देवता प्रसन्न हो गए और पूजा स्थल पर प्रकट हो गए। दोनों देवताओं को आया देख देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी और तभी से आंवला पूजन की शुरुआत हुई थी। अब आप सुनेंगे आंवला नवमी की एक और प्रचलित कथा। में काशी नाम के एक नगर में एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वैश्य बहुत ही धार्मिक और सदाचारी था। उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उसकी पत्नी और वो दोनों ही दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्हें किसी ने कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान भैरव को किसी बालक की बलि दे दो तो तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। धर्मात्मा वैश्य से ऐसा कार्य करने से इनकार कर दिया, किंतु उसकी पत्नी ने मन ही मन ऐसा करने की ठान ली। एक दिन मौका पाकर उसने भैरव जी के नाम से एक बालक की बलि दे दी। एक बालक की हत्या करने के कारण वो पाप की भागी हो गई और उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गए। वैश्य की पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई तो उसने भी उसे त्याग दिया। वैश्य ने अपनी स्त्री को कहा, ब्रह्म हत्या, गो हत्या एवं बालक वध बहुत ही बड़े अपराध हैं। तू इनके प्रायश्चित के लिए गंगा नदी में जाकर तपस्या कर। और वैश्य की पत्नी ने वैसा ही किया। वहाँ उसने देवी ने गंगा में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष का पूजन के लिए कहा। उसने पूरे विधि विधान के साथ आंवला नवमी का व्रत व पूजन किया। उसके प्रभाव से वो रोग मुक्त हो गई और उसके पति ने भी उसे स्वीकार कर लिया। प्रभु कृपा से उसकी संतान की कामना भी पूरी हो गई। आंवला नवमी की एक और कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। प्राचीन समय में एक बहुत ही दानवीर राजा हुआ करता था। उसका नाम आंवलिया था। उसका नियम था, वो प्रतिदिन स्वर्ण के 1 मन आंवले लोगों को दान करने के उपरांत ही भोजन करता था। राजा के द्वारा इतना स्वर्ण दान करने से राजा के पुत्र और पुत्रवधू चिंतित होने लगे। एक दिन राजा की पुत्रवधू ने अपने पति से कहा कि यदि इसी प्रकार महाराज स्वर्ण दान करते रहेंगे तो सारा राजकोष रिक्त हो जाएगा और हम लोगों का क्या होगा। राजकुमार अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसने अपने पति की राजगद्दी पर कब्जा करके उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकल जाने के बाद राजा और रानी चलते चलते एक वन में आ पहुंचे। उस दिन स्वर्ण दान न करने के कारण राजा ने भोजन भी नहीं किया। उसकी ऐसी निष्ठा और प्रतिबद्धता देखकर भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जहाँ तुम रुके हो वहीं एक आंवले का वृक्ष है। इससे तुम्हें प्रतिदिन स्वर्ण के आंवले प्राप्त होंगे, जिससे तुम पहले की भांति दान पुण्य कर सकोगे। जब राजा की आंख खुली, वो स्वर्ण के आंवलों के पेड़ को देखकर चकित रह गया। उसके पूर्व की भांति पुण्य दान पूर्ण 1 मन स्वर्ण के आंवले दान करना आरंभ कर दिया। वो वहीं उस जंगल में महल बनाकर रहने लगा। धीरे धीरे वहाँ पर एक सुंदर नगर बस गया। उधर राजा के पुत्र ने जिस राज्य पर कब्जा किया वो राज्य उससे जाता रहा और उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। भटकते भटकते वो अपने पिता के नगर में पहुंच गया। राजा रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान लिया और उसको ऐसी अवस्था में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। जब राजा ने पुत्र से अपने पिता का वैभव देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और राजा रानी ने अपने पुत्र वधू को क्षमा कर दिया। उसके बाद वो सभी सुख से रहने लगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।